एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 10th क्लास का कार्बन आयनाइड्स कंपाउंड्स कर रहे थे, तो आज हम उसी का एक नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसकी आपके एग्जाम में आने के 99% चांसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। तो बच्चों बस ध्यान से आज मेरा लेक्चर सुन लेना, कोई दिक्कत आपको बाद में नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। पर उससे पहले एक और चीज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको हर संडे को उस पे बढ़िया सा क्वेश्चन पेपर मिल सके, जिससे आप अपने आप की सेल्फ असेसमेंट कर सकें कि हाँ भैया कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में और मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। तो चलिए आइए, विद दिस गुड थिंग लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। So today we are going to study about the micelle formation and the soaps। तो बहुत ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी टॉपिक में घुसाकर, हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज का जो ये टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आखिरकार ये सोप नाम की चीज है क्या? दे आर जस्ट द फैटी एसिड्स। क्या है? दे आर दी सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स हम इन्हें क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो आपके सोप्स हैं ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन। कौन से प्रोसेस से बनते हैं बच्चों ये सोप्स? सपोनिफिकेशन से। लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, सपोनिफिकेशन। किससे बनते हैं? सपोनिफिकेशन से। और इस सपोनिफिकेशन में बच्चों क्या होता है, आपका जो बेस है, आपका कोई भी बेस, एल्कली, ठीक है, बेस नहीं एल्कली कोई भी, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जब वो आपका किसी भी ऑयल्स के साथ या फैट के साथ रिएक्शन करता है तो एज अ रिजल्ट आपके क्या बन जाते हैं? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपका जो सोप है उसका जर्नल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? RC+ONA। दिस इज योर जर्नल फॉर्मूला फॉर सोप्स, RCOONA। अगर बच्चों मैं इसको और खोलकर लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूं, RC+ONA। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप था ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बच्चों क्या होते हैं? ये देखिए यहाँ पर RC+OH, दीज आर दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सोप्स में क्या लगा हुआ है? Na लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? Na लगा हुआ है, ठीक है। तभी हम इनको और क्या कह सकते हैं? दे आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या होते हैं सोप्स? दीज आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर हायर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड आप कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? तो हायर नाम किस लिए बोला हमने? बिकॉज कार्बन चेन की वजह से। C15, C16, C17 हायर इसलिए क्योंकि लॉन्ग चेन कार्बन यहां पर प्रेजेंट होती है, इसीलिए मैंने इनको नाम दिया हायर। इसीलिए मैंने बोला दीज आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। दीज आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और सोप्स का जर्नल फॉर्मूला होता है RC+ONA। तो बच्चों अगर अब हम यहां से देखें ये वाला जो आपका ग्रुप है, चलिए आइए यहां से अब हम देखते हैं जो आपका ये वाला ग्रुप है, ये वाला, ये तो आपकी कार्बन चेन हो गई। R ग्रुप तो आपका क्या हो गया? ये तो ऑर्गेनिक आपकी चेन हो गई, कार्बन की चेन हो गई। यहां तक आपको बात समझ में आई बच्चों? ये तो आपकी क्या हो गई? ऑर्गेनिक चेन हो गई, कार्बन की चेन हो गई। और हमें पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक चेन है आपकी कार्बन की, नॉन पोलर होते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ये बात हमें पता है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनिक चेन है,
जो जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, पोलैरिटी मतलब देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ये बात आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए पहले इस चीज को समझते हैं। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। मैंने आपको पहले ये बताया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या होती हैं। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात हमें पता है कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चों ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड के सेंटर में पड़े होते हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये बात हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, है ना बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बिल्कुल होता है मैम। तो कोवेलेंट बॉन्ड के जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। बट एज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल मतलब कि इन एक्चुअल वो बेसिकली हम वाटर मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता ऑक्सीजन पे, वो पार्शियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इस डेल्टा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस डेल्टा से। उसका मतलब है कि कुछ हद तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ को ड्रिफ्ट हुए हुए। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जिस चीज की तरफ को ज्यादा ड्रिफ्ट हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, तो ऑब्वियसली उस एटम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसके पास होगा। उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उसके पास होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या कह देते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देयर इज व्हाट, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज है, दो चार्जेस हुए हैं, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसे ही कंपाउंड जिनमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। तो ऑब्वियसली वाटर में हमें पता है वही कंपाउंड सॉल्यूबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। वाटर में बच्चों वही कंपाउंड जो है वो सॉल्यूबल होते हैं जो खुद भी पोलर होंगे। वाटर में हमेशा, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर में हमेशा वही कंपाउंड सॉल्यूबल होंगे जो खुद भी पोलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl, ये पानी लिया मैंने इस बीकर में, मैंने इस बीकर में क्या किया बच्चों, वाटर लिया, सॉरी, ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया, NaCl डाला। मैंने क्या किया, NaCl डाला। तो मुझे पता है कि मेरा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड, ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव ये चार्ज होता है। तो बेसिकली पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, तभी जो आपका नमक है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तभी आपका जो नमक है बच्चों वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। पर अगर मैं अपनी इस कार्बन चेन की बात करूं, मे बी CH3CH3, तो ये चेन पे तो कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है। जो मेरी कार्बन चेन होती है वो क्या होती है बच्चों, नॉन पोलर होती है। मेरी कार्बन चेन क्या होती है, नॉन पोलर होती है। इसीलिए जो मेरी कार्बन चेन होगी, ये वाली जो मेरी चेन होगी बच्चों, वो आपकी वाटर मॉलिक्यूल में इनसॉल्यूबल होगी। वो क्या होगी, आपके वाटर मॉलिक्यूल में इनसॉल्यूबल होगी। डन डीड, यहां तक बात समझ में आई। पर अगर अब आप इस कंपाउंड को देखें, पर अगर आप इस पार्ट को देखें, सॉल्ट के जब आप इस पार्ट को देखेंगे तो ये तो देखो ऐसे है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो ये वाला पार्ट तो जो है आपका ये पोलर पार्ट है। इसका मतलब सोप का जो ये वाला पार्ट है आपका वो क्या है, पोलर पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है सोप का वो आपका वाटर में सॉल्यूबल होगा, है ना।
इसका मतलब आपका ये वाला पार्ट जो है वो पोलर है, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आयनिक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और सोडियम में आपस में, देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम, इस तरह से, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम बीइंग अ मेटल इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली ये वाला पार्ट बच्चों आपका वाटर में सॉल्यूबल होगा। तो इसका मतलब यहां तक हमें बात समझ में आई कि सोप क्या है। सोप्स आर दी सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। और सोप्स में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सोप्स में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, सोप्स में बेसिकली बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन ए। एक तो आपका ये वाला पार्ट होता है, जो ऐसा पार्ट जो कि वाटर में सॉल्यूबल होता है, द पार्ट विच इज वाटर सॉल्यूबल, उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रो इज फॉर वाटर, फिलिक इज फॉर लविंग। हाइड्रो इज फॉर वाटर, फिलिक इज फॉर लविंग, राइट। और ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो आपकी कार्बन की चेन है बच्चों, ऑर्गेनिक चेन है, दिस पार्ट इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस पार्ट इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रो इज अगेन फॉर द वाटर, फोबिक इज फॉर हेटिंग, फोबिक इज फॉर हेटिंग, इसको पानी से नफरत है। क्लियर है ये बात? अभी तक हमने सोप समझा। सोप जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट, राइट। अब ये जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट है, अब ये किस तरह काम कर रहा है आपका? अब हमें पता है कि ये जो सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो दी बेसिकली सेम थिंग, कि सोप और डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? आपका क्लीन करने में हेल्प करते हैं। आप सर्फ यूज कर रहे हो या खुद भी सोप से नहा रहे हो, कपड़े सोप से क्लीन कर रहे हो, तो व्हाट इज द पर्पस? कि जितनी भी डर्ट या ग्रीस है आपकी, जो भी ऑयल है वहां से, ग्रीस है आपकी, डर्ट है, वो उन कपड़ों में से निकल जाए, यही पर्पस है। तो वो सोप बेसिकली अब आपकी उस डर्ट को या ग्रीस को कैसे क्लीन करता है? अब क्वेश्चन ये आता है, अभी तक देखा सोप के दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। एंड सोप्स होते क्या हैं? दे आर दी हायर सॉल्ट्स ऑफ, दे आर दी सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, लाइक क्या एग्जांपल है? पैल्मिटिक, ओलिक और स्टीरिक एसिड, ओलिक, पैल्मिटिक और स्टीरिक एसिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पैल्मिटेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम पैल्मिटेट। तो इसमें बच्चों जो आपकी कार्बन चेन है वो कितनी बड़ी है? देखो C15 कार्बन है आपके, C15 COONA। सिमिलरली सोडियम ओलिएट C16H33 COONA, सोडियम स्टीरेट C17H35 COONA, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने देखा कि सोप क्या है, सोप के दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्शन ऑफ सोप देखेंगे कि सोप जो है वो किस तरह काम करता है और किस तरह जो है वो माइसेल फॉर्मेशन होती है। So see you in the next class, a very important lecture in the next class. So stay tuned, do see the next lecture अगर आप important चीज जो है वो माइसेल फॉर्मेशन और एक्शन ऑफ सोप जानना चाहते हैं। बाय बाय बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक माय वीडियोस, डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।